21 जनवरी 2017 पूरे नालंदा की जनता एक साथ हाथ में हाथ लिए एक कतार में खड़ी थी, इस शपथ के साथ कि राज्य के नशा विरोधी कानून में वो एकजुट हैं। 21 जनवरी 2018 इस बार लड़ाई थी दहेज और बाल विवाह को उखाड़ फेंकने की। फिर से घर घर संदेश पहुंचे और हर घर ने पूरे उत्साह के साथ जवाब दिया। दूसरी मानव श्रृंखला इस बात का परिचय थी कि यदि उद्देश्य सही हो तो बिहार की जनता अपने कर्तव्य से पीछे नहीं। वर्ष 2020 नशा मुक्ति और दहेज तथा बाल विवाह उन्मूलन जैसी स्थानीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा गया विश्वव्यापी उद्देश्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए, जल जीवन हरियाली को संजोने के लिए एक बार फिर खड़ा होना था पूरे प्रदेश को एक साथ हाथ में हाथ लिए। जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन है। अगर जल है, पानी है और हरियाली है तभी जीवन है। इस अभियान में पूरे तौर पर शामिल होइएगा। शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी 2017 में 4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया मानव श्रृंखला में। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ 21 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला हुई। वो 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। और इस बार जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एक साथ मिलकर और मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति पैदा करने के लिए फिर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्णय हम लोगों ने लिया। प्राचीन समय से ही ज्ञान तथा आध्यात्म का केंद्र नालंदा विश्व में सही सोच विकसित करने में अपना योगदान देता रहा है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, अहिंसा और सौहार्द का प्रतीक जैन तीर्थ स्थल, विश्व शांति स्तूप तथा ऐसे अनेकों सांस्कृतिक स्मारक नालंदा की संवेदनशील विरासत का प्रतीक हैं। हमेशा की तरह इस बार भी नालंदा को परिचय देना था अपनी उसी विरासत तथा नेतृत्व कौशल का। ठीक है, नरसंडा से सालेपुर आकर के नूरसराय में नाले में कनेक्ट हो जाता है। ये नया है। दस दिन पहले ही तैयारी शुरू हो गई। जिले के कुल 20 प्रखंडों को अलग अलग सेक्टर तथा जोन में बांट दिया गया। सेक्टर इंचार्ज, जोनल इंचार्ज, प्रखंड पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक सबने अपने अपने स्तर से तैयारी का जिम्मा उठा लिया। आप दीपनगर से नालंदा तक कर रहे हैं। आप एक तो दीप को कनेक्ट करेंगे। ये वही रोड है आपका जिस पर आपके लोग इकट्ठे थे। तो बाहर में तो हम लोगों ने देख ही लिया, कभी तो है नहीं वहां पर लोग, है ना। इन अधिकारियों के साथ पूरा जिला तैयारियों में लग गया। दर्जनों जन जागरूकता रैली,
घर घर जा लोगों से संपर्क साधना, प्रचार गाड़ी द्वारा जिले के कोने कोने तक संदेश पहुंचाना, कला जत्था द्वारा घूम घूम कर जागरूकता हेतु प्रदर्शन। विद्यालयों की सुनिश्चित भागीदारी, ऐसे चौतरफा प्रयास शुरू हो गए घर घर में मानव श्रृंखला का संदेश देने के। साथ ही इन तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर निरंतर समीक्षा भी होती रही। आइडिया होगा जो कतरी सराय से होते हुए जाके उधर शेखपुरा की तरफ अस्थामा से ओनर होके मिलता है, वो रोड है। उनको भी इसमें मानव श्रृंखला में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना है। तो ये वीडियो साहब जो आपको बता रहे हैं वो पत्र, उसका भी एक पत्र फिर जा रहा है। जैसे जैसे दिन पास आने लगा, तैयारी तेज ही नहीं रचनात्मक भी होती गई। कहीं महिलाओं ने हाथों में मेहंदी रचा, जल जीवन हरियाली का संदेश आत्मसात कर लिया। पर्यावरण की रक्षा तभी हो सकती है जब पेड़ पौधे हों और हमारा जल स्तर सही जगह पे बना रहे। तो कहीं जागरूकता के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। आज हम लोग जो मैच खेले जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए, जो 19 तारीख को 11:30 बजे होने वाला है, इसीलिए आज मैच हुआ कि सब लोग आएँ, इसका माने कि संदेश लें कि जितना से जितना ज़्यादा लोग हो सके आ सके मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए। सभी गांव आए कि लोग आए, सभी ग्रामीण आए, आम जनता है, और वो भी समझे कि जल क्यों आवश्यक है, जलवायु क्यों आवश्यक है, हरियाली क्यों आवश्यक है। इन्हीं जागरूकता को फैलाने के लिए मानव श्रृंखला लगाना है और हम लोग इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस जलवायु परिवर्तन को अपने स्तर से जितना अधिक से अधिक हो सके इसे रोकने में अपना सहयोग दें और मानव श्रृंखला बनाकर इस जागरूकता को और फैलाएं। इतना ही नहीं, गांव की सैकड़ों महिलाओं ने तो मटकों पर संदेश लिख पूरे क्षेत्र को जागरूक कर दिया। इन सब के साथ हर बार की तरह स्कूली बच्चों की मनोहर रंगोली, साइकिल रैली, तथा गीत संगीत के कार्यक्रम से तैयारी वाले 10 दिन पूरी तरह रोमांचक बने रहे।
आखिरकार 2020 की मानव श्रृंखला का दिन समीप आ गया। प्रशासन के साथ सुरक्षा दलों ने तैयारी के अंतिम चरण की समीक्षा पूरे जोश के साथ की। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इसमें जिस मार्ग से भगवान बुद्ध गया से राजगीर आए थे और जहां पर उन्होंने नालंदा जिले में प्रवेश किया था, वहां पर आपको खड़ा होकर के पुनः उस संदेश को दोहराना है और हाथ से हाथ पकड़ करके जितनी भी दूर तक आ सकते हैं आप वहां तक आपको खड़ा होना है। मात्र आधा घंटे ऐतिहासिक होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए इन ऐतिहासिक क्षणों को कैद करने के लिए करीब 16 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। लाइन में लगकर हाथ से हाथ मिलाएंगे, आगे की मानव श्रृंखला बनाएंगे, जल जीवन हरियाली अभियान का समर्थन करते हैं। पूरे नालंदा में 553 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के लिए कुल 40 रूट्स बनाए गए। एक तरफ जहानाबाद की ओर जाने वाले छोर से शेखपुरा जाने वाले छोर को जोड़ा गया, वहीं नवादा की ओर जाने वाले जिले से बख्तियारपुर जाने वाले मोड़ को छोटे बड़े हर संभव रास्ते के साथ गौतम बुद्ध नगर के विरासत वाली जेठिम जाने वाले मार्ग को भी रूट में शामिल किया गया। और तैयारी के इस अंतिम पड़ाव का समापन हुआ दृढ़ संकल्प वाली मशाल रैली के साथ। जल जीवन हरियाली होगी, जल जीवन हरियाली होगी, 19 जनवरी को आना है, 19 जनवरी को आना है। 19 जनवरी 2020 की सुबह रोजमर्रा की तरह दिखने वाली आम सुबह जल्द ही विराट रूप लेने वाली थी। शहर गली फिर से धुन है रमी, गूंज उठी फिर से। साथ साथ हम चले थे जैसे तन के अपने घर से, तो पुकारता समय हमें अब था वो हाथ फिर से। बचाने जल जीवन, बचाने हरियाली, कदम लाखों मिलकर चले फिर से। हर दौर में हर शक्ल की बाधाएं हमसे हारी हैं, हारा नशा हारा दहेज, दोहराए जीत फिर से। 11:30 से 12 बजे तक आधे घंटे के लिए एक बार फिर उठ खड़ा हुआ था पूरा नालंदा हाथ में हाथ लिए। बच्चे, बुजुर्ग, वर्ग, जाति, पंथ सब भूलकर एक साथ थे मानवता की इस लड़ाई में। शराबबंदी, दहेज तथा बाल विवाह निषेध और जल जीवन हरियाली की रक्षा पूरे नालंदा वासियों का संकल्प बन चुका था। और इस दृश्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संपूर्ण बिहार की तरह
नालंदा बस एक आवाज पर आगे आने को तैयार है, एक बेहतर बिहार के निर्माण के लिए, एक ऐसा बिहार जिसमें शराब, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है, एक ऐसा बिहार जहां पर्यावरण की रक्षा से बढ़कर कोई संकल्प नहीं है।